अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हमें सायरा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी की उस्तानी। आई होप सब बहुत मज़े में होंगे और एंजॉय करके बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, उसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ समझना है पिछले 2 चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज जो हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, वो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये चैप्टर एज इट इज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है इसमें, और इसमें जो 5 किंगडम सिस्टम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारा टॉपिक आपको करवाऊंगी, तो आपने परेशान नहीं होना है कि समझ नहीं आ रही है कैसे है, आप लोग जो है हर चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट चीज जो है हमारा जो इंट्रोडक्शन है आज के जो वीडियो में, जस्ट मैं आपको बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। ठीक है, या फिर ये होता क्या है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है ये ड्राइव है 2 लफ्जों से, बायो एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, बायो का मतलब तो आपको पता है, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। ठीक है, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी विद इन स्पीशीज एंड अमॉन्ग स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज का मतलब है कि कितनी लिविंग थिंग्स हैं, वैरायटी है मतलब लिविंग थिंग्स की कितनी वैरायटी है, और उनकी कितनी अकसाम है और उसमें कितनी वैरायटी है। ठीक है, इसको कहते हैं डाइवर्सिटी, मतलब मुख्तलिफ अकसाम। ठीक है, तो इसमें जैसे डाइवर्जन है, इसमें बहुत सी वेरिएशन है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, किसी भी चीज़ की जो डाइवर्सिटी है उसको हमने जो स्टडी करना है टर्म बायोडाइवर्सिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे है इसके बायोडाइवर्सिटी जो है इसके ऊपर जो कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट, ठीक है, माहौल। ठीक है, जैसा माहौल होगा वैसे ही वहाँ की स्पीशीज होंगी, पौधे, वहाँ के जानवर। ठीक है, क्लाइमेट के हिसाब से एल्टीट्यूड, ये पोलर में है रीजन में है, बर्फानी इलाकों में है, किसी रीजन में है। ठीक है, उसमें एल्टीट्यूड, सॉइल, प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, ज़ाहिर है स्पीशीज और अमंग स्पीशीज के दरमियान ये रिलेशन है, तो जो स्पीशीज होंगी उनके साथ जो स्पीशीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है ये बायोडाइवर्सिटी जो है अफेक्ट करती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप जंगल की मिसाल ले लें, जंगल में है आप, एक फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पर जो है जाहिर सी बात है वहाँ पर जंगली जानवर ही रहेंगे, वहाँ की उनकी स्पीशीज रहेंगी, वहाँ का एल्टीट्यूड होगा, वहाँ का क्लाइमेट होगा जंगल का, वहाँ की सोइल वैसी हार्ड सी होगी। ठीक है, तो ये जो है इस तरह रेगिस्तान है, मैदानी इलाके हैं, हर तरह की जो माहौल है वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट करता है, स्पीशीज पे, उनकी आपस में जो है विद इन वैरायटी ऑफ स्पीशीज हैं, तो वो वहाँ के प्लांट्स कैसे हैं, वहाँ के जानवर क्या हैं, फाना फ्लोरा। ठीक है, ये सब जो है इफेक्ट करते हैं फैक्टर बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, आई होप से इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे बायोडाइवर्सिटी का आगाज कब से हुआ, कहते वो साइंटिस्ट जो हैं वो करेक्ट उनको नहीं पता कि ये लाइफ कब से स्टार्ट हुई है, कैसे स्टार्ट हुई है, वो बस जो है उनका अंदाज़ा है कि बायोडाइवर्सिटी जो है उनके बारे में जो उन्होंने सोचना शुरू किया है 4 बिलियन ईयर एवोल्यूशन, इर्तका के जो है जो प्रोसेस है, मराहल है, वो 4 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, और जो एविडेंस है सजेस्टेड अंटिल 6 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो जो इंसान या जानवर हैं, पौधे हैं, इनके जो है एविडेंस है वो 8 से 600 मिलियन साल पहले से हैं। ठीक है, बाकी वो पहले की ज़िंदगी को डस्ट, बैक्टीरिया और जो है स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये इतना यहाँ से वैसे शॉर्ट एमसीक्यू में पूछने तो है, तो वैसे डिफाइन बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, बायोडाइवर्सिटी की स्टूडेंट मैंने आपको पॉइंट बना दिए हैं उस पैराग्राफ में से। सोर्स ऑफ फूड, बायोडाइवर्सिटी से जो है फूड लेते हैं, सोर्स ऑफ ड्रग्स है, सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल है, इंपॉर्टेंस इन इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जाहिर सी बात है जैसी स्पीशीज होंगी, ठीक है, उसी माहौल के मुताबिक ही इकोसिस्टम में होगा। आगे है रेगुलेशन इन एनवायरनमेंट। ठीक है, और नंबर 6 पे जो है फैक्टर है इम्पोर्टेंट उसकी रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मुख्तलिफ क्लाइमेट जो है वो उसके हिसाब से चीज़ों की या उसकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिसाइकल होते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है सोर्स ऑफ फूड है, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन। ठीक है, आगे जो है इससे जो है हम मेडिसिन वगैरह भी हासिल कर सकते हैं। ड्रग्स में ये है कि मुख्तलिफ हम ज़ाहिर प्लांट से हम मेडिसिन हासिल करते हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल जैसे कि फाइबर है, गम्स है, रीजन्स है, रबर है,
ये सारी हम बायोडाइवर्सिटी से चीज़ें हासिल करती हैं, ठीक है। और इकोसिस्टम जो है इसमें हम मेंटेन रखते हैं अपने बायोडाइवर्सिटी में, उसको इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। आगे जो है बायोडाइवर्सिटी जो है रिसाइकलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़मीन की जरखेज़ी के लिए, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो जाहिर से माहौल के मुताबिक या आबो हवा के मुताबिक चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी शॉर्ट में आता है, ये भी शॉर्ट में आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप सो आज आप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखिए। अल्लाह हाफिज़।